Assalamu alaikum guys, I hope you people are doing well. I'm your English language trainer Ali Raza. And today we are going to discuss a very important topic which is passive voice of past perfect continuous tense. अच्छा, लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, चाहे पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, इनके पैसिव्स एग्जिस्ट नहीं करते. लेकिन आज मैं आपको ये जो मेथड पढ़ाऊंगा तो इससे पता लगेगा कि इनके पैसिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं. दो कि हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में इनके पैसिव्स नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन अगर कभी रियल लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं तो हम उनको दूसरे मेथड से ट्रांसलेट कर रहे होते हैं विच आर टोटली रॉन्ग. और हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम कहते हमारे ज़हन में एक ही बात होती है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तो पैसिव्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम वो दूसरे गलत मेथड से उनको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं. सो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो का कोई भी स्टेप मिस ना करें. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसे एक्शंस के साथ डील करता है जो माजी में किसी खास वक्त से परफॉर्म हो रहे थे. मतलब माजी में वो एक्शंस किसी खास वक्त से कंटिन्यू थे परफॉर्म होना. इनकी पहचान होती है कि उर्दू जुमलों के आखिर में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं. प्लस उन जुमलों में टाइम भी मेंशन होता है कि माजी में वो किस वक्त से परफॉर्म हुए जा रहे थे. उन जो टाइम के वहां पे बयान किए होते हैं, वक्त के किस टाइम से, तो उसके बाद से का लफ्ज लाजमी आता है. जिस तरह सुबह से, शाम से, कल रात से, 2013 से एटसेट्रा. ठीक है. इसी तरह इनकी दूसरी पहचान होती है कि जुमलों के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं. जिस तरह मैं कहूं कि किताबें पढ़ी जाती रही थी, इस तरह के अल्फाज भी हो सकते हैं. इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन ही इस्तेमाल करते हैं हर तरह के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन हैड बीन के साथ एक बीइंग का भी एडिशन किया जाता है. सो आई होप ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं ये आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे. सो अब चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ. सो पॉजिटिव का मेथड है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड सब्जेक्ट अगर उसकी जरूरत हो, अगर उसकी जरूरत दरपेश हो. वैसे आमतौर पे पैसेज में सब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है, लेकिन अगर कभी हो जाए तो आप उसको बाय एंड सब्जेक्ट से इंक्लूड कर सकते हैं. उसके बाद सिंस, फॉर एंड टाइम. फॉर एग्जाम्पल, किताबें पढ़ी जाती रही थी. ऑब्जेक्ट्स क्या है? किताबें. बुक्स हैड बीन, उसके बाद बीइंग. हैड बीन बीइंग, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म रेड. Books had been being read. अब ये मैंने एक पहचान से जुमला बनाया था. अब जो मैं नेगेटिव बनाऊंगा वो एक जरा दूसरी किस्म की पहचान से बनाऊंगा. अब नेगेटिव का मेथड देखते हैं. ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट अगर जरूरत हो, फिर सिंस, फॉर एंड टाइम. फॉर एग्जांपल, मुझे कई हफ्तों से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था. I had not been being arrested for some weeks. मुझे कुछ हफ्तों से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था. I had not been being arrested for some weeks. इसी तरह अगर एक इंटेरोगेटिव की मिसाल ली जाए, क्या हामिद को 2 घंटे से मुसलसल सजा दी जा रही थी? Had Hamid been being punished constantly for 2 hours? क्या हामिद को 2 घंटे से मुसलसल सजा दी जा रही थी? मुसलसल के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंटली का वर्ड इस्तेमाल किया है. सो आई होप ये जो आज का लेक्चर है ये आप लोगों को पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. इसके अलावा मैं एक और भी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि वो कैंडिडेट्स जो एस्पायरिंग हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफर कर रहा हूँ. ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स है और फीमेल ट्यूटर्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फीमेल ट्यूटर्स भी अवेलेबल हैं. आप टाइम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं. आप पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप घर बैठे ही एक मुनासिब सी फीस पे करके इस कोर्स का आगाज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.